आप लोग जो है सो एकदम बेचने पे उतारू हो गए हैं। आप जो हो गया ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा मैडम। अब देखिए क्लियर देखिए कि यहाँ कॉपी एंड पेस्ट हुआ है, बस डायरेक्ट जो सेटर लोग उन लोगों को डायरेक्ट बोल दिया गया है कि एसएससी सीजीएल प्री 2019 का रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, डिट्टो 16 क्वेश्चन सीक्वेंसली में ऑप्शन सही सेम आया है। फिर एसएससी सीजीएल 2022 का मैथ्स का मेंस का पेपर कर लीजिए, डिट्टो एकदम सीक्वेंसली डायरेक्ट सेम आया। उसी तरह से फिर आरआरबी कंप्यूटर 2022 का पेपर से डायरेक्ट कंप्यूटर का डिट्टो कॉपी आया है। तो बताइए इस बार ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, डिट्टो बस कॉल करके बोल देना पड़ा। मतलब है कि जो एजेंसी जो है जो क्वेश्चन छाप रहा है से खाली फोन करके बोल दे 2019 का रीजनिंग पढ़ लेना 7 तारीख का, और उसके बाद बोल दे 2021 का मैथ पढ़ लेना 2021 का 8 तारीख का, और उसके बाद बोल दे कि बैंकिंग वाला जो पूछा था 2022 में सो कंप्यूटर पढ़ लेना। क्वेश्चन तो सब डील हो गया, तो पेपर लीक करने का क्या बात है? तो मेहनत नहीं। अभी ये जो जांच कमेटी गठित करती है तो ये पहले से शक के घेरे में आते हैं, और जब जांच कमेटी गठित करती है तो ये अपने ही लोगों को उस जांच कमेटी में रखते हैं, तो हम इन पर कैसे भरोसा करें? आप तो पहले से शक के घेरे में है, तो ये मतलब बरगलाने का काम हो रहा है एक तरह से। जांच करना चाहिए, सारा एग्जाम को सीबीआई जांच हो। इस विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ, ITI प्रशिक्षण अधिकारी का परीक्षा पिछले साल नवंबर में हुआ था और रिजल्ट आने में 10 महीने का समय लगा। डीवी कंप्लीट होने के मात्र 3 से 4 दिन के बाद वो ज्वाइनिंग दे देता है, और वह भी देखने वाली बात है कि 937 पोस्ट का वो वैकेंसी था और मात्र 444 का नियुक्ति देता है और बक्सा बंद कर देता है। ये धांधली का संकेत नहीं है तो और क्या है? ये इससे पूर्व का एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सारा एग्जामिनेशन जो जेएसएससी कंडक्ट कराती है वो सारा एग्जामिनेशन को सीबीआई जांच कीजिए, पारदर्शिता आपके पास रहेगी। जिनका होगा होगा, नहीं जिनका होगा उसका नहीं होगा। देखिए एक खास बात अभ्यर्थियों ने कहा है, इनका कहना है कि जो कमेटी का गठन हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि आयोग के अधिकारी एक तो शक के घेरे में है और जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें भी आयोग के अधिकारी ही मौजूद है, तो इनका कहना है कि कैसे हम लोग भरोसा करें कि इन लोग जो बात उठा रहे हैं या फिर इन लोग जो जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं कि इस बार धांधली हुई है, तो उनका कहना है कि हम लोग कैसे सत्यता की पुष्टि करेंगे, कैसे उनके समक्ष अपनी बात को रखेंगे। तो देखिए बड़ा सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर करिश्मा देखिए कई सारे सवाल हैं। अब अगर कमेटी का गठन हुआ, राज्यपाल के पास ये लोग गए और राज्यपाल के पास अगर गए, उसके बाद जब कमेटी का गठन हुआ तो कमेटी का गठन राज्यपाल के द्वारा ही कहा गया होगा, तभी किया गया होगा। अब उस कमेटी में फिर ये लोग क्या चाहते हैं, उस कमेटी में कौन रहे, उस कमेटी में किनकी, इन लोग की क्या डिमांड है, उस कमेटी में किनको रहना चाहिए? क्योंकि देखिए राज्यपाल अगर कमेटी का गठन कहते हैं तो वो तो सरकार की ही कमेटी होगी ही। तो राज्यपाल के पास अगर गए हैं न्याय के लिए, तो फिर न्याय के लिए अगर कमेटी गठित की जाती है तो फिर कमेटी पर भी तो भरोसा कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पर। जो देखिए जरूर हम ये सवाल अभ्यर्थियों से पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आप लोगों का कहना है कि जो कमेटी का गठन यहाँ पर हुआ है उसमें आयोग के ही अधिकारी मौजूद है, तो आप लोग क्या चाहते हैं उस कमेटी में कौन होना चाहिए ताकि आप लोगों को न्याय मिले? उस कमेटी में मैडम जो है हमारे रिटायर्ड जज होंगे, तो वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो अपना जो है ये जांच करेंगे। अभी क्या हो गया मैडम, जो है यहाँ पे इन्हीं अधिकारियों को ही बना दिया गया, तो ये कैसे मान ले कि वो निष्पक्ष तरीके से जो है इस पे निर्णय लेंगे कि ये सही है क्या? हाल के दिशा निर्देश के बाद ये कमेटी का गठन हुआ है, तो थोड़ा तो भरोसा आप लोगों को करना होगा। भरोसा तो कर ही रहे हैं मैडम, लेकिन आप देखे होंगे मैडम जो हमारा यहाँ पे जो 26 तारीख को जो हुई थी, जो एक और हुआ था, उस दिन हमारे जो डेलीगेट्स जो है हमारे प्रमाण पत्र के साथ गए थे। अब यदि उस समय हमारे जो भी डेलीगेट्स गए थे वो साथ ही बोल रहे थे कि आप अभी तुरंत चेक कर लीजिए, लेकिन उस दिन चेक नहीं किए। बाद में अभी क्या है, बाद में लेटर जारी करके बताया जा रहा है कि सीडी में कुछ ठीक है। तो ये कहीं न कहीं एक तरह का ये हम लोग को गलत ठहराने का प्रयास किया है, लेकिन आज हमारे डेलीगेट्स पूरा सारा प्रमाण लेके आए हैं दिखाने के लिए, और वो दिखाएंगे और आज हम लोग पूरी तरीके से डटे हुए रद्द करके ही जाएंगे, ठीक है। और मैडम आपका करिश्मा मैडम आपका और बाइस्कोप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि लगातार हमारी मुद्दों को, हमारी इस आंदोलन को जो है कवरेज कर रहे हैं। वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है। चलिए और भी अभ्यर्थी हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ बोलिए। मैंने
ये मनसा क्या है इन लोगों का? आप बांग्लादेश का शेख हसीना को जान रहे हैं ना? ये छात्र संगठन जो अभी इनका पावर अगर देखना है तो उसी तरह। अरे नहीं करिश्मा जी, ये दूसरी ओर जा रहा है, करिश्मा दूसरी ओर लेकर जा रहे हैं। आप दूसरे छात्र के पास जाइए, दूसरे के पास जाइए। ये छात्र आए डिमांड करने, ये दूसरी चीज है। एक बात बताइए, जो कम विवश किए हैं हम गार्जियन होने के नाते ये बच्चा लोगों का हम लोग आप विवश किए हैं। 60 को क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ है और क्या प्रूफ चाहिए आपको? आगे साल का आप क्वेश्चन दे दिए हैं और 60 को और रिवाइज कर दिए हैं, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? देखिए मनीष, अभिभावक भी यहाँ पर पहुंचे और इनका कहना है कि इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर इस तरीके का मामला सामने आ रहा है तो बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी जो है वो काफी परेशान है। बांग्लादेश से ना जोड़ा जाए ना, किसी चीज को बांग्लादेश के उससे ना जोड़ा जाए। ठीक है, अभिभावक है, उनके दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी चीज को आप किसी देश से ना जोड़ कर दिखाएं क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और भी कुछ जो छात्र हैं उनसे बातचीत कीजिएगा कि क्या इन लोग एक बार फिर से राज्यपाल से इन लोगों ने मिलने की कोशिश की? राज्यपाल से मिलते हो सकता है कुछ हल निकलता। जो देखिए, एक बार तो आप लोग राज्यपाल संतोष गंगवार से मिल चुके हैं, क्या दूसरी बार आप लोग मिलने का सोचे हैं? क्या कोशिश किए हैं कि एक बार फिर से उन तक पहुंचे? क्योंकि जो एविडेंस आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, जो सीडी आप लोगों ने यहाँ पे जमा किया है, वो तो आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि ब्लैंक है। तो क्या इसको लेकर एक बार फिर से आप लोग राज्यपाल से मिलने का सोचे हैं? अब हम लोग यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएंगे। अब हम लोग यहाँ आए हैं और आज जो है, आज ही ऑन द स्पॉट जो है ये मांगे, ये सबूत मांगे, हम लोग सबूत देंगे जाके, लेकिन ऑन द स्पॉट आज ही हम लोग को चाहिए। चाहे पानी आए, बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये इतना बड़ा चोर है, ये इतना घोटाला हुआ है। अब बताइए, उसी दिन 26 तारीख को सारा एविडेंस दिया गया था, ये बता रहा है ब्लैंक शीट, उसको 2-3 बार चला के देखा गया था, वो चल रहा था, उसके बाद उसको दिया गया था। अब बोल रहा है ब्लैंक है। ये लोग चोर है, ये लोग सबूत मिटा देगा सब। ये लोग महा घोटाला। पेन ड्राइव, वही चीज तो पेन ड्राइव में दिया गया था, 52 पेज का जो है दिया गया था। वहाँ पे जो है सामने जब दिखा रहा था, नहीं ठीक है देखेंगे कह के ये लोग जो है टोल मटोल बात करता है। ये लोग साफ जाहिर है, ये लोग सब चोर लोग बैठा है, पूरा घोटाला किया है। अच्छा, एविडेंस उन लोगों को देखना है, वो लोग खुद क्वेश्चन पेपर मिला ले, 60 को तो सेम टू सेम आया है। अब क्या सबूत चाहिए उन लोग को? और उसके बाद जो पेन ड्राइव में दिया गया था वो सबूत नहीं है। आज वो बोले सबूत मांगे, एक एक करके उसको सबूत देंगे, लेकिन ग्राउंड में यहाँ वहाँ जाने उन्ने का जरूरत नहीं है। उस सबूत मांगे, आदमी वहाँ जाएगा, देगा सबूत, और ऑन द स्पॉट निर्णय चाहिए। किस तरह का सबूत दिया गया था? पेन ड्राइव में किस तरह का सबूत दिया गया था? पेन ड्राइव में किस तरीके का सबूत आप लोगों ने दिया? पेन ड्राइव में जो फोटो खींचा हुआ था, जो 7:30 बजे का फोटो खींचा हुआ था उसका था, और जो वीडियो बनाया हुआ था उसका था, और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर जो सेम टू सेम आया था वो सारा एविडेंस था। उसके बाद जब उस दिन वार्ता हुआ था, नहीं हम लोग निर्णय लेंगे, और आनंद फानंद में जैसे हम लोग वहां से गए और आंसर की जारी कर दिया, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं सो आप लोग आज काहे आ रहे हैं? तो आप आंसर की उस दिन काहे जारी किए जब बोले थे कि नहीं, जब तक प्रक्रिया पूरा नहीं होगा तो फिर आप आंसर की काहे जारी किए? आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोग से बर्दाश्त होगा। बोल रहा है कौन सी 10 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे। नगर पालिका का 1 साल से आप कहाँ सुतल है? आप आज आइए, कहाँ सुतल है उतना दिन से? तो किसी भी हालत में जो है ना, आज जो है सब डटा रहेगा, जब तक ये निर्णय न देगा कोई नहीं हटेगा। हम लोग कल से ही हजारीबाग में 11 बजे दिन से आए हैं। हम लोग पूरा पैदल यात्रा किए हैं, और हम लोग कल से पूरा मैदान पूरा डटे हुए हैं, और पूरा पैदल से हम लोग पूरा थक गए हैं। अभी तक भी हम लोग का इतना एनर्जी पावर है कि अभी हम लोग 10 दिन आ रह सकते हैं भूखे प्यासे भी, क्योंकि हम लोग गुड़ा चूड़ा सब लेकर आए हैं। हम लोग पूरा मेहनती लड़का हम लोग है, और हम लोग पर इतना अत्याचार किया गया है कि जो पैसा देने वाला है उसका नौकरी हो जा रहा है, इसके पैसा नहीं है, वो रोड में जाके ठेला खोलेगा, मुर्गी बेचेगा, अंडा बेचेगा। यही सिद्धांत है। सो बोलिए आप ही लोग। इसीलिए अगर ये जो हाईलाइट्स कर रहे हैं बार बार कि जो सीडी में दिया गया है उसमें ब्लैंक है, ये चीज को हमेशा पेपर में भी दे रहे हैं, 2 दिन से दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज क्यों नहीं बता रहे कि पेन ड्राइव में क्या दिया गया है, वो एविडेंस में क्या, उसको हाईलाइट्स क्यों नहीं करते हैं, उस पेपरबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, अगर मिले तो उनसे पूछिए कि जो पेन ड्राइव में दिया गया एविडेंस, जो पेपर 52 पेज का दिया गया है, ठीक है, उसमें
इसमें क्या दिया गया एविडेंस में, क्या वो इस मतलब जो जेन्युइन है या नहीं, उसके बारे में एक सीडी के बारे में बता रहे हैं कि ये इसमें ब्लैंक है। जब दिया गया था उसमें उन लोग चेक करके दिया गया था, वो उसको वहां से डिलीट कर दिए, बोले कुछ नहीं है, ब्लैंक है। सीडी ड्राइव अगर एरर लिख रहा है तो ऑन द स्पॉट यहाँ ग्राउंड में आए, वो अपना 5 मेंबर लेकर आए और हम लोग ऑन द स्पॉट उसको सबूत दिखाएंगे और आप लोग मीडिया के साथ ही रखिएगा ताकि पूरा खुलासा हो जाएगा क्या सही है क्या झूठ है। और तख्ती हम दिखाएंगे मनीष, एक और तख्ती, चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगा, बातचीत करते चलेगा, इसका क्या अर्थ आपने लिखा? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन इस बार लीक करने का नया तरीका इन्होंने निकाला है। ये क्या कर रहे हैं कि आप 2 पन्ना पढ़ लीजिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इसी से है। मैं सबूत के तौर पे यहाँ पेपर लाया हूँ, ये जो इसी 2 पन्ना से ही क्वेश्चन आया है, 16 का 16 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इन्होंने बुक से कॉपी किया है। उसी तरह आपको मैथ का हम दिखाते हैं, ये मैथ का इन्होंने 2022 में आपका 8/8/2022 में सीजीएल में पेपर आया था, ये मैं प्रिंट आउट करके लेकर आया हूँ। मैं आपको क्वेश्चन भी सिंगल डिजिट चेंज नहीं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 2068। The sum of curved surface area and the total surface area solid cylinder is 2068। इतना बेवकूफ यहाँ के जो क्वेश्चन बनाते हैं जिन्हें कॉपी और पेस्ट करना भी नहीं आता, इन्होंने चोरी करना भी, मतलब एक होता है ना महान चोर, ये महान चोर नहीं है, चल जाते। मैं जो सर्कल किया हूँ क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट है, इवन एज अ सिंगल एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 पूरा 20 का 20 क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूं। और ये जो हमारे अध्यक्ष बोलते हैं ना प्रशांत कुमार जी के रैंडमली सेलेक्ट हो गया है, रैंडमली सेलेक्ट हो गया होगा, ये अचकानी बातें करते हैं। मुझे अब यूपीएससी में सवाल उठाना पड़ रहा है कि ऐसे कैंडिडेट स्टेज का अंतर है कि वो यूपीएससी देख के उधर चले गए और हमारे यहाँ दुर्भाग्य कि हम लोगों ने झारखंड में पैदा लिया कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये तो हम लोग इनसे कहाँ कम है, ये सोचते हैं कि पिछड़े राज्य से आते हैं, यहाँ के लोग बहुत तेज तरार नहीं है, ये हम लोग को कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो यहाँ के बैठे हुए हैं ना, जो अंदर, इन्हें कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है। आप दिखाइएगा कैमरा में, ये जो यहाँ पर बोलते हैं रैंडमली कोचिंग का। दूसरी बात ये नहीं पता है ना 2024 चल रहा है कि 2027 चल रहा है। तीसरी बात, इन्हें हिंदी में बिंदुआ लिखने नहीं आता है। आप बताइए जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे ये आके राज्य का ड्राफ्ट करेंगे, यही बच्चे, क्योंकि मुझे तो लगता है पहले भी सेटिंग करके यहाँ के सचिव गए हैं नौकरी करने, यहाँ साइन की क्या। ये जो वीडियो में गोल गोल घुमा रहे थे ना कि मुझे 9,000 रुपया 10,000 रुपया शुरुआत में मिलता है, आपका 4,500 बस हम लोग को पुतली की तरह घुमाए हैं और कुछ नहीं किया। ये नियम आपको निकाल के आया हूं। क्वेश्चन जो बनाने का नियम है मैडम, वो नियम कहता है इंश्योर्ड नॉट टू द क्वेश्चन ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर सिमिलर पोस्ट ऑफ पास्ट 2 ईयर। अभी 2024 ये नियम से 2022 तक ये क्वेश्चन नहीं छाप सकते हैं। ये कहाँ का क्वेश्चन, ये मैडम मैंने तो प्रूफ के रूप में लाया है 2022 का। देखिए कैमरा में आप दिखाइएगा, 8/8/2022 का छापा है सबसे पहले, और ये नियम है इनका। तीसरा बात मैं आपको बता रहा हूं कि यही चीज आपका, यही चीज हो भाषा पहले भी हो चुका है। 2017 में निकालता यही आयोग है, फल उपयुक्त तो हो भाषा का परीक्षा रद्द की, जहां 70% क्वेश्चन वहां पर मैच किया था। मैथ का 20 क्वेश्चन है, 20 का यानी कि 100 क्वेश्चन जब मैथ करी 100%। मैं आपको बता कंप्यूटर IBPS जो हिंदी क्वेश्चन है 2019 से क्वेश्चन रिपीट है। मैडम ये क्वेश्चन लीक करने का नया तरीका है, बच्चे को बता दें कि क्वेश्चन पहले बाहर चला गया, ये सेट पढ़ लिया, सेटिंग हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, ये जब नेट तक 8:30 बजे से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है,
मैडम ये बताइए 7:30 बजे 6 बजे जब आपका आंसर शीट बाहर हो जा रहा है तो आप किसको बेवकूफ बना रहे कि मैंने नेट ऑफ कर दिया। एक बंदर जंगल का राजा बन जाता, उठा पटक करता है, बोलता मैंने तो साम्राज्य को अच्छा से चलाने का कोशिश किया। उसी तरह हमारे हेमंत सोरेन बस नेट ऑफ करने का दिखा रहे हैं कि मैंने एग्जाम को अच्छा कराने की कोशिश किया, पर फलस्वरूप ये पूरी की पूरी तरह विफल रही है। ये युवा विरोधी सरकार है और हम लोगों को ये सरकार आगे नहीं चाहिए। है मनीष, इनका कहना है कि मैथ्स में 100% जो क्वेश्चंस है वो मिल गए, इसके साथ ही रीजनिंग में भी क्वेश्चंस जो है, तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है आरोप, और देखिए किस तरीके से एविडेंस जो है ये लेकर आए हैं, गोल घेरा भी कर दिए, कौन से क्वेश्चंस जो है वो इस बार रिपीट किए हैं। आयोग की ओर